नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इन दिनों बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक स्वघोषित भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने खासा बवाल मचाया हुआ है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने सहयोगियों को अपने तानाशाही रवैये से डराने वाले अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है। इसके पीछे वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तो सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाकर स्वघोषित चाणक्य ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में डाल दी है। तो वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए इतनी ही गलती काफी नहीं थी कि अब बिहार में एक और बड़ा ब्लंडर कर दिया है जब एनडीए के अपने ही सहयोगियों के खिलाफ ईडी की पूरी फौज उतार दी है। इसका नतीजा यह है कि अब एनडीए के सहयोगी इस चीज को और बर्दाश्त करने के मूड में हरगिज नहीं है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सहयोगियों ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अमित शाह का ये तानाशाही रवैया और नहीं चलेगा। अभी तक स्वघोषित चाणक्य विरोधियों को ही डराते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने ही सहयोगियों के ऊपर करने लगे हैं। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी एनसीपी के अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, अब टूटकर भाजपा के साथ आ चुके हैं। इनके ऊपर इतने केस हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि देश के सबसे भ्रष्ट नेता अजीत पवार ही हैं। लेकिन अब अजीत पवार ने ऐलान कर दिया है और भी कई नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि वो भाजपा के इस तानाशाही रवैये को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले अजीत पवार ने कहा है कि दिल्ली में फरवरी में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसे वो अकेले ही लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार के बारे में आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब तक भाजपा के साथ हैं तब तक हैं। कल सुबह क्या होगा किसी को नहीं पता। अचानक ही नीतीश कुमार फोन उठाना बंद कर देते हैं। चुप्पी तो कई दिनों से साधे हैं, सीधे राज्यपाल को जाकर कहेंगे कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। अगले दिन जाएंगे आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर तो खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी भरोसा नहीं करते हैं कि कब तक वो एनडीए के साथ रहेंगे। आगामी बिहार का चुनाव तो अभी 7-8 महीने बाद होना है, तब तक क्या होगा किसे पता। लेकिन जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चिंतित करने वाली खबर आ रही है वो भी बिहार के ही 2 अन्य सहयोगी हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं जितिन राम मांझी, जिनकी पार्टी है हम। पिछली बार साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इस बार स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के इस रवैये से वो बिल्कुल खुश नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन में रहते हुए नहीं लड़ेंगे। दूसरे हैं पशुपति पारस, ये भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खासा परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार में जहां पर जातीय जनगणना हो चुकी है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। लेकिन मानो कि इतना ही कुछ काफी नहीं था और चाणक्य जी ने एक और कमाल दिखाया और अपने सहयोगी चिराग पासवान, जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हीं अमित शाह के कहने पर चिराग पासवान ने सिर्फ उन सीटों पर चुनाव लड़ा था जहां नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतारे हुए थे। नीतीश कुमार को डैमेज करने की ये रणनीति थी चाणक्य जी की, और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार, जिनके पास 72 विधायक हुआ करते थे, उनकी पार्टी 42 पर सिमट गई। ऐसे में इन्हीं चिराग पासवान के ऊपर अब अमित शाह ने ईडी को भेज दिया है, इनके पीछे ईडी को लगा दिया है। ये खबर कुछ दिन पहले आपने जरूर देखी होगी कि चिराग पासवान की पार्टी के नेता के घर ईडी की रेड 3 शहरों में छापे मारी। यहां देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के नेता हुलास पांडे के अलग अलग शहरों में स्थित घरों पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना, बेंगलुरु और दिल्ली में हुलास पांडे के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छापेमारी की है। ये पूरा मामला
अवैध रेत खनन, बालू खनन और जुड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग से। लेकिन जब ये छापेमारी हुई तो चिराग खुद भारत में मौजूद नहीं थे, वो विदेश में थे। और अब जब चिराग वापस आ रहे हैं तो वो बिल्कुल इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। आखिर क्या वजह हुई, क्यों उन्हीं चिराग के ऊपर ऐसा कदम उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को, गृह मंत्री अमित शाह को? इसके पीछे कई वजहें हैं। जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान की नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। भाई क्यों ना बढ़े, एनडीए के सहयोगी हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो नजदीकी तो होगी ही। अपने ही गठबंधन के लोग से नहीं मिले जुलेंगे तो किससे मिलेंगे? लेकिन ये बात अमित शाह को नागवार गुजरी कि ये क्यों नीतीश कुमार के करीब जा रहे हैं। दूसरी वजह यहां पर यह है कि चिराग ने दिल्ली छोड़कर खुद को बिहार की राजनीति में स्थापित करने का ऐलान कर दिया है, फैसला ले लिया है। और ये वजह है कि चिराग बिहार में न केवल नीतीश कुमार से बल्कि तेजस्वी यादव से, अन्य भी नेताओं से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव अगर ये लड़ेंगे तो कम से कम 30 सीट ये मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि चिराग पासवान खुद को बिहार में स्थापित करने का कोई भी प्रयास करे, और खास तौर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से तो बिल्कुल ही दूरी बनाकर रखें। यही वजह है कि यहाँ पर छापेमारी हुई है चिराग पासवान के ऊपर। एक और जो आप देख सकते हैं कि इसके पहले चिराग पासवान जो कि कहते थे कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, हर बात में मेरे मोदी जी करते नहीं थकते थे। और आज आप देख सकते हैं कि उनके मोदी जी ने उनके साथ क्या कर दिया है। चिराग में भारत में लौटते ही, यहाँ पर अब जब चिराग वापस आ रहे हैं देश में, तो उन्होंने भारत में लौटते ही अपने पार्टी के नेताओं का यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई है। और इस बात की पूरी संभावना है कि इस मीटिंग में, अपने पार्टी के नेताओं की मीटिंग में, चिराग पासवान बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ पांव फूल गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार हैं एक तरफ जो कि पहले से ही सस्पेंस बनाए हुए हैं, तो वहीं चिराग पासवान भी अगर दूर हो जाते हैं तो ऐसे में बिहार, जहां पर दलित, पिछड़े और अति पिछड़े 82% के करीब हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल चुनाव में खड़ी होना तय है। आपको बता दें कि आज से 11 महीने पहले बिहार में ऐसी ही ईडी की एक और रेड पड़ी थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि बिहार में सरकार बदल गई थी। मुख्यमंत्री उस वक्त भी नीतीश कुमार थे, लेकिन डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के चेहरे के रूप में नजर आ रहे थे। लेकिन ईडी की रेड पड़नी शुरू हुई और नीतीश कुमार पाला बदलकर भाजपा के साथ चले आए। अब एक बार फिर वैसा ही हो रहा है, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी बगावत के मूड में हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो बिहार से आते हैं और बिहार की राजनीति में उन्हें खुद को स्थापित करना ही होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पूरी खबर है कि नीतीश कुमार ने न केवल चिराग पासवान को बल्कि तेजस्वी यादव को भी साध लिया है और ये सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।